शुभेंद्र अधिकारी जी को बुलाया। लगता है कि बहुत जल्दी कोई बड़ा फैसला होने वाला है कि जिस तरह से बंगाल को लेकर कितनी प्रॉब्लमें खड़ी हुई, किस कदर दलितों को भी वहाँ पर निशाना बनाया गया। 5-6 हज़ार उनके घर जला दिए गए, 11,000 लोग जो है उनको पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया। तो दलितों के साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत परेशानियों का सामना हुआ है। शुभेंद्र अधिकारी जो हैं वहाँ हमारे आने वाले वहाँ बंगाल के सीएम हैं, तो वो सारी चीज़ को देख रहे हैं। उन्होंने सारी बात वहाँ बताई होगी और अमित शाह जी ने तो उनको तलब करके उनसे बात करी है। तो लगता है कि अब कोई बड़ा एक्शन होने वाला है और राष्ट्रपति शासन जो है लगना चाहिए। और इस्लाम मज़हब में जब कोई कलमा पढ़ लेता है तो मैं तो ये कहता हूँ कि मुसलमान हो जाता है। तो ममता दी, आपने तो अपना मज़हब बदल दिया है, आप मुसलमान हो गई हैं। तो आप ममता दीदी नहीं, ममता बेगम हो गई हैं। तो आप इसमें क्यों चिढ़ रही हैं? ममता बेगम, अब तो पूरा देश अब ममता ही बेगम कह रहा है, सारी जनता ममता बेगम कह रही है। तो आप अपना एक अच्छा करके, अगर आप कन्वर्ट हो गई हैं, मुस्लिम हो गई हैं, तो ममता बेगम ही कर लीजिए। शुभेंदु अधिकारी को आज दिल्ली में तलब किया गया और उनकी मीटिंग हुई है अमित शाह से। क्या समझते हो आप इस मीटिंग को लेकर? क्या कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक लेने वाले हैं अमित शाह वेस्ट बंगाल को लेकर? देखिए, शुभेंदु अधिकारी जी को जो उन्होंने तलब किया अमित शाह जी ने, और जनता की मांग थी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो बड़ा गलत हुआ, तो सबकी मांग थी, पूरे देश की मांग हो रही थी कि अमित शाह जी और केंद्र सरकार इस पर क्यों एक्शन नहीं ले रही। इसलिए शुभेंदु अधिकारी जी को बुलाया। लगता है कि बहुत जल्दी कोई बड़ा फैसला होने वाला है कि जिस तरह से बंगाल को लेकर कितनी प्रॉब्लमें खड़ी हुई, किस कदर दलितों को भी वहाँ पर निशाना बनाया गया। 5-6 हज़ार उनके घर जला दिए गए, 11,000 लोग जो है उनको पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया। तो दलितों के साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत परेशानियों का सामना हुआ है। तो अब लग रहा है मुझे कि केंद्र सरकार जो है उस पर एक्शन ले रही है और लेना भी चाहिए। और हम तो, हमारी भी और सबकी, सारे देश की जनता की, सबकी यही डिमांड थी कि राष्ट्रपति शासन लगे। तो हमें लग रहा है कि अब राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। शुभेंदु अधिकारी, जिस तरीके से अमित शाह से मीटिंग हुई है उनकी, और वो कुछ देर बाद अब जेपी नड्डा जी से भी मुलाकात करेंगे, तो क्या लगता है आपको कि वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं को और जो सपोर्टर हैं और जिस तरीके से उन लोगों को टारगेट किया जा रहा था, अब उन लोगों के लिए ये अच्छी खबर है? जी हाँ, बिल्कुल अच्छी खबर है। जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनसे वो बातचीत कर रहे हैं। उनको सारी बातें उन्होंने बताई होंगी कि जो जो वहाँ पर जुल्म हुए, जहाँ वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बड़ा जुल्म हुआ, उनको मारा गया, सारी बात उनको सामने उन्होंने रखी होगी। क्योंकि शुभेंद्र अधिकारी जो हैं वहाँ हमारे आने वाले वहाँ बंगाल के सीएम हैं, तो वो सारी चीज़ को देख रहे हैं। उन्होंने सारी बात वहाँ बताई होगी और अमित शाह जी ने तो उनको तलब करके उनसे बात करी है। तो लगता है कि अब कोई बड़ा एक्शन होने वाला है और राष्ट्रपति शासन जो है लगना चाहिए और लगने वाला है, ऐसा लगता है मुझे। वहाँ के राज्यपाल अगर राष्ट्रपति शासन को लेकर कुछ बात करते हैं या फिर ममता बनर्जियों को उनके काम याद दिलाते हैं, तो ममता बनर्जी के पार्टी के नेताओं की तरफ से वहाँ के राज्यपाल को ही धमकी दी जाती है। तो ये कितना बड़ा झटका है ममता बनर्जी के लिए जो आज मीटिंग हुई है? देखिए, राज्यपाल जो धनखड़ जी हैं, कई बार उन्होंने वहाँ पर जैसे जैसे वहाँ हालात हुए, इस कदर बुरे हालात हुए, झगड़ों के, वहाँ बहुत बुरा मामला चल रहा था, लोगों को मारा जा रहा था और बलात्कार चल रहा था जो हमारी बहनों के साथ, बच्चियों के साथ। तो ये सारा कुछ देखते हुए और राज्यपाल जी ने जब वहाँ का सर्वे किया, राज्यपाल जी वहाँ गए और एक बार नहीं 2 बार गए और उनको नकारा गया, उनको बुरा भला कहा गया उनको। तो राज्यपाल जी को तो उन्होंने ऐसे नकार दिया क्योंकि वो देख रहे थे कि यहाँ जुल्म हो रहा है। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रिपोर्ट ज़रूर हम केंद्र सरकार को दी होगी, भारत सरकार को। अमित शाह जी को भी मुझे लगता है कि बताया होगा, प्रधानमंत्री जी को भी नॉलेज दी होगी। तो अब जिस तरह से उनको बुला करके, शुभेंद्र अधिकारी जी को जो बुला करके अमित शाह जी ने बात की है, तो अब हमें लग रहा है कि हमें खुशी हो रही है इस बात की कि कोई ना कोई कार्रवाई होने वाली है। यहाँ पर लोगों की तरफ से ये भी सवाल है कि आज जो मीटिंग हुई है इसमें राष्ट्रपति शासन के साथ जो लोगों ने अपने घर को छोड़ा है और अलग अलग राज्यों में जो लोग अपनी जान बचाने के लिए गए हैं, अब उन्हें भी वापस लाने का काम सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए, केंद्र सरकार की तरफ। बिल्कुल किया जाना चाहिए। जिनका घर छूटता है और जो घर छोड़ता है या जिनके मरते हैं, उनके दिलों से पूछें। ये इन्होंने, ममता जी ने जो बददुआएं ली हैं इस कदर बहुत सारे हमारे दलित भाइयों की, सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, ममता जी ने जो जुल्म वहाँ करा और इनके टीएमसी के गुंडों ने जो इस कदर वहाँ जुल्म ढाया है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त इतिहास में लिखा गया है।
और जिनका घर छूटे हैं उनके दिल से पूछिए आप कि अगर हम एक दिन के लिए भी अपने घर कहीं चले जाएं तो और अपने घर आते हैं कैसा लगता है, लेकिन वो अपने घर छोड़ छोड़ करके भागे और किस तरह से अपनी जान बचा बचा करके वो भागे, मजबूर हो गए पलायन करने पर। तो उनको केंद्र सरकार पूरा ध्यान देगी, भारतीय जनता पार्टी उनको वापस लाने का काम करेगी। जिस तरह से उन्होंने अपना घर छोड़ा है वो अपने घरों में बैठें और वो अपना सही ढंग से कारोबार कर पाएँ, अपना बिजनेस कर पाएँ, अपने लोगों में रह पाएँ। तो जो उनके दिल का डर है, ममता जी से जो इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं कि उनके दिल में दहशत बैठ गई है कि वो कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन केंद्र सरकार उनके दिल से डर निकालने का काम करेगी। और हम भी कहना चाहते हैं कि आपने अपने घर सब आइए, आना चाहिए, हम अपने घर छोड़ करके हम क्यों जाएं। तो उस पर सारी कार्रवाई केंद्र सरकार जो है बड़े ढंग से उसको प्लानिंग के साथ करने वाली है कि वो अपने घरों में आकर के बैठें और उनके साथ इस तरह से दोबारा जुल्म ना हो, इस तरह से उनके घर ना जलें, इस तरह से बच्चियों के साथ बलात्कार ना हो और इस तरह से जो दलित लोग हैं उनके इतनी ज़्यादा, देखिए 11,000 की क्वांटिटी में घर छोड़ दिए दलित भाइयों ने हमारे, और उनके 5-6 हज़ार जो घर जला दिए गए। तो उनके घरों को दोबारा से जो जल गए हैं वो सही हो जाएं, उनको सपोर्ट करी जाए कि और दोबारा वो अपने घरों में वापस आए, यही एक पुण्य का काम है। और राष्ट्रपति शासन जिस तरह से वहाँ ये चल रहा है और चला था बड़ा ज़बरदस्त, तो उसको देख करके मुझे लगता है कि अब बहुत बड़ा कोई कदम उठ रहा है और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। वेस्ट बंगाल में 2 तारीख के बाद या फिर जो उससे पहले भी हिंसा होती आ रही है, अभी तक हिंसा जो वहाँ पे हो रही थी और कार्यकर्ताओं को या फिर जो हिंदू भाई बहन थे उन लोगों को जिस तरीके से मारा जा रहा है, अभी भी उन घटनाओं पे कोई भी लगाम नहीं लग पाई है। बिल्कुल, देखिए वो असल में क्या है, बहुत बड़ा वो तो अपना कि मैं बड़ी अच्छी हिंदू हूँ और आप जो हैं हिंदुओं को बहलाने का काम कर रही थी, आप कहती हैं कि बड़ी अच्छी मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिमों को बहलाने का काम कर रही थी। लेकिन जैसे उनको जो वोट नहीं दिया हिंदू भाइयों ने तो वो उनके खिलाफ हो गई। टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी 2 पार्ट बन करके खड़े हो गए और उन्होंने फिर देखिए किस तरह से फ़र्क परस्ती कर दी कि हिंदुओं को बांट दिया, एक भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के नाम पर उनको बांट दिया और इस तरह से उनका ज़बरदस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जुल्म किया गया, उनको मारा गया। तो सारी चीज़ आपके सामने है। तो ये जो है इनकी नाटकबाजी जो है वो सारी नाटकबाजी इनके सारी जनता के सामने आ गई है और केंद्र सरकार भी बड़े ध्यान से उसको देख रही है। आपने देखा होगा कितने बार सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी इनको फटकार लगाई हर तरह से। राज्यपाल जी ने भी बड़ा समझाया ममता जी को भी कि इस तरह से ना करें, आप आपस में 2 पार्ट ना बनाएं, हिंदुओं को पार्ट ना बनाएं कि आपने एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के हिंदू कर दिए, एक तरफ टीएमसी के हिंदू कर दिए और उससे पहले आप मंच पर खड़े होकर कह रही थी कि मैं बड़ी अच्छी हिंदू। तो इनकी नाटकबाजी जो है वो सारा सब कुछ देख लिया, केंद्र सरकार ने भी देख लिया, जनता ने भी देख लिया, सारी जनता ने वहाँ की देख लिया कि ये जो हैं ये एक हिटलर शाह हैं, ये बिल्कुल महिलाओं के नाम पर। जो वहाँ के वेस्ट बंगाल के लोग हैं और जो पूरे देश से आवाज़ उठ रही है वो ये है, और ये भी बात है कि आजकल जो लोग हैं वो ममता दीदी को ममता दीदी कहने की जगह ममता बानो कहकर पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ममता बानो सिर्फ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की सगी हैं। देखिए ममता बानो कहना चाहिए उनको, और आपने खड़े होकर मंच पर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और इस्लाम मज़हब में जब कोई कलमा पढ़ लेता है तो मैं तो ये कहता हूँ कि मुसलमान हो जाता है। तो ममता दी आपने तो अपना मज़हब बदल दिया है, आप मुसलमान हो गई हैं, तो आप ममता दीदी नहीं ममता बेगम हो गई हैं। तो आप इसमें क्यों चिढ़ रही हैं? ममता बेगम, अब तो पूरा देश अब ममता ही बेगम कह रहा है, सारी जनता ममता बेगम कह रही है। तो आप अपना एक अच्छा करके अगर आप कन्वर्ट हो गई हैं, मुस्लिम हो गई हैं, तो ममता बेगम ही कर लीजिए, या आप एक अच्छा हिंदू बनकर दिखाती। आप एक अच्छी हिंदू तो बनकर आई नहीं सामने, आपने 2 पार्ट कर दिए, एक भारतीय जनता पार्टी एक टीएमसी, और हिंदुओं को भी बांट दिया। और आपने किस तरह से जुल्म किए, दलितों पर भी जुल्म किए, आपने सारे हिंदू भाइयों पर जुल्म किए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जुल्म किए, और हर उस इंसान पर, उस व्यक्ति पर आपने जुल्म किए कि जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया। तो मैं तो ये कहूँगा कि इनको ममता बेगम ही कहना चाहिए। अब ममता बनर्जी जिस तरीके की चीज़ें कर रही हैं, और जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया कि ममता बनर्जी सिर्फ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की सगी हैं, और यही बात जनता की तरफ से उठ रही है। तो अब लोगों की तरफ से ये है कि आज जो मीटिंग शुभेंदु अधिकारी और गृह मंत्री अमित शाह की हुई है, लोगों का कहना है कि जल्दी से जल्दी रोहिंग्याओं को वेस्ट बंगाल से बाहर निकालना चाहिए, और फिर अगर चुनाव कराए जाएँ तो फिर देखना चाहिए कि रिजल्ट आखिरकार आता क्या है। क्योंकि ममता बनर्जी के जो विधायक जीते हैं, लोगों का कहना है कि ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की वजह से जीते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों के फर्जी वोटर आईडी कार्ड ममता बनर्जी ने बनवा रखे हैं।
देखिए, जो रोहिंग्या हैं उन्हीं से इन्होंने वहाँ पर इतना आतंक मचवा रखा है और अपने देश में, अपने हमारे भारत में, बांग्लादेश में इन्होंने इस तरह से घुसपैठियों को घुसाया है और इस तरह इनको नहीं घुसाना चाहिए था और वो इनको उनसे ये सारा काम ले रही हैं और वहाँ पर गुंडागर्दी अपना करके देखना। आपने जो हाल मचा है वो ऐसे नहीं मचा है, वो सारा इसी तरह से रोहिंग्यों को लेकर के जो गुंडागर्दी लोग, जो दबंग लोग हैं, उनको घुसा करके उनके इन्होंने वोट बनवा दिए, फर्जी वोट बनवा दिए, फिर उन्होंने वोटिंग करी तो उससे ये जीत करके आई हैं। उन्होंने जो हाहाकार मचाई, लोग डर गए और डर की वजह से इनको वोट दे दिया, इनकी सरकार आ गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब दिखाई दे रही हैं, सबको दिखाई दे रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रही हैं और राष्ट्रपति शासन मैं कहता हूं कि लगना चाहिए और लगने वाला है। जिस तरह के हालात हमें लग रहे हैं लगने वाला है, जब भी वहाँ की जनता जो है वो सुरक्षा में आएगी। अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन अगर वेस्ट बंगाल में लगता है तो उसके बाद चुनाव होना पूरी तरीके से संभव है और इन्हीं चुनावों को लेकर अगर वो होते हैं तो जनता की तरफ से एक ये सवाल है कि अगर चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रखना चाहिए, क्योंकि इसी के बलबूते पर वोट आ सकते हैं। पर हमेशा जिस तरीके से चेहरा साफ नहीं होता सीएम का, तो ये भी एक बड़ी वजह है जब वोट या फिर परसेंटेज बीजेपी का घट जाता है। देखिए, कार्यकर्ता है और बंगाल का ही कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा और हमारे बंगाल के ही सारे लोग जिनको टिकट मिली बंगाल के ही हैं, वहीं के निवासी हैं, वहीं के लोग हैं और सारी सत्ता वही लोग चलाएंगे। और शुभेंदु अधिकारी जी जैसे उन्होंने शिकस्त दे दी है उनको, ममता जी को हरा करके वो सामने आ गए हैं, तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हीं का होना चाहिए कि इतनी बड़ी शिकस्त एक मुख्यमंत्री को उन्होंने दे दी कि जिनकी सारे में किरकिरी हो गई। और देखो, सत्ता के लालच में भी जब आप विधायक की सीट से आप हार गई और आप तो आपका राइट नहीं बनता कि आप मुख्यमंत्री का दावेदारी बने। आपके पास इतने चेहरे थे, 215 से लगभग आपकी सीटें, वहाँ पर इतनी विधायक आपके और आप खुद वहाँ मुख्यमंत्री बनी। अरे किसी और को तो बनाती। हम तो जब समझते जब आप इस काबिल नहीं रहीं और आप अपना विधायक का इलेक्शन हार गई और आप मुख्यमंत्री की दावेदारी से हट गई, लेकिन आप फिर भी मुख्यमंत्री बनी आप, तो इसका मतलब ये कि आपके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसको आप मुख्यमंत्री बना सकती थी। बहुत सारे आपके पास हिंदू मुस्लिम इतने बहुत सारे अच्छे वोटों से मार्जिन से जीत के आए, किसी एक चेहरे को तो निकाल करके लाती, उनको मुख्यमंत्री बनाती। अगर आप इतनी ज़बरदस्त आप बात करती हैं कि मैं फ़र्क की बात नहीं करती, बस आप ये मुख्यमंत्री जी जो हैं ममता बनर्जी सिर्फ सीट की हैं, इनका ये तो सिर्फ दूसरों को कहते रहेंगे कोई चेहरा लाइए। अरे आप पे क्या चेहरा है, आप तो बिल्कुल फर्जी बनी हुई है, आप मुख्यमंत्री फर्जी बनी हुई। जब एमएलए का इलेक्शन हार गई, जो एमएलए का विधायक का इलेक्शन जीतता है वही मुख्यमंत्री का दावेदार होता है। रही हमारी भारतीय जनता पार्टी की बात, हमारे यहाँ सारे कार्यकर्ता सब बराबर हैं और सब एक से एक बढ़िया, जो भी बैठेगा शानदार काम करेगा। और शुभेंदु अधिकारी जी भी अब हमारे एमएलए हैं और उन्होंने ममता बनर्जी को इतनी बड़ी शिकस्त दी है, तो मैं तो समझता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो शुभेंदु अधिकारी जी हैं। लेकिन अब ये पार्टी हमारा संगठन तय करता है और जो विधायक जीत के आते हैं, विधायक दल जो जिसको चुनते हैं वही हमारा मुख्यमंत्री बनता है। तो अब के जो इन्हें अगर राष्ट्रपति शासन लगा और इलेक्शन हुआ तो अब के इनको जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराएगा। और ख़ास तौर से मैं बंगाल की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि जो केंद्र में सरकार हो उसी को मैं कहता हूँ कि राज्य में भी सरकार उन्हीं की होनी चाहिए। इस तरह से ये बातचीत चलती रहेगी, ये राज्य जो सरकारें हैं इसी तरह से हमला करते रहेंगे, केंद्र सरकार पे परेशान करते रहेंगे, चाहे वो वैक्सीन को लेकर हो, चाहे वो राशन को लेकर के हो, चाहे वो जुल्म करने को लेकर के हो। ये पॉलिटिक्स चलनी बंद हो जाएगी। मैं तो कहूँगा जनता से हाथ जोड़कर मैं अपील करता हूँ कि आप अपने आप को सुरक्षित रहें और ख़ास तौर से ये अपील है कि जो केंद्र सरकार हो, राज्य में भी उन्हीं की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि ये जो जुल्म हुए हैं उसको देख करके हमें सबक ले लेना चाहिए। धन्यवाद सर।